बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की आसान सिंधी में सबक 16 यानी 16वां सबक होश मोहम्मद शीदी के हवाले से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। होशो शीदी जो नालो कंहिं न ॿुधो हूंदो, हिन जो असल नालो होश मोहम्मद आहे। हू पहिरीं टालपुर हाकिम मीर करम अली ख़ान वटि नौकरी में हो, पोइ मीर फ़तह अली ख़ान वटि मुलाज़मत कयईं ऐं उन बाद संदसि पुटु मीर सूबेदार जो ख़िदमतगार थियो। 17 फ़रवरी 1843 ईस्वी ते मियाणी वटि मीर नसीर ख़ान ऐं अंग्रेज़नि जे विच में जंग लॻी। उन में मीर नसीर ख़ान ऐं ॿिया हैदराबाद जा मीर अंग्रेज़नि वटि गिरफ़्तार थी विया। इहा ख़बर ॿुधी मीरपुर ख़ासि वारे मीर शेर मोहम्मद ख़ान अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ जंग जो ऐलान कयो। मीर करम अली ख़ान जी बेवा मीर शेर मोहम्मद जी मदद लाइ होश मोहम्मद जे हथां सोनी मोहरनि सां भरियल 3 ख़च्चर ॾियारे मोकिलिया। हैदराबाद जे वेझो धोबी वटि अंग्रेज़नि ऐं मीर शेर मोहम्मद जे विच में जंग लॻी। लड़ाई हलंदे अंग्रेज़ जे हिकु जासूस मीरनि जे बारूद खे बाहडी साड़े छॾियो। इन ख़बर मिलण ते होश मोहम्मद अंदाज़ो लॻायो त हाणे जंग खटणु मुश्किल आहे। इन करे हिन शेर मोहम्मद ख़ान खे सलाह ॾिनी त हू मैदान मां निकिरी वञे ऐं कुझु वक़्त खां पोइ चङी तरह तयारी करे अचे, अंग्रेज़नि खां पूरो बदिलो वठे। मीर शेर मोहम्मद पहिरीं त इहा ॻाल्हि कान मञी, पर पोइ होश मोहम्मद खेसि मञाइण में कामयाब थी वियो। मीर शेर मोहम्मद पंहिंजी वफ़ादार फ़ौज जी कमान होश मोहम्मद जे हवाले करे पाण मैदान मां निकिरी वियो। होश मोहम्मद ॾाढी बहादुरी सां विढ़ियो। ओचितो दुश्मन जे सिपाही जी गोली होश मोहम्मद जे सीने में वञी लॻी। हू किरंदे बि केतिरनि दुश्मननि खे मारे पोइ शहीद थियो। मरण घड़ी ताईं इहो ई नारो हो त मरवेसूं सिंध न ॾेसूं। जितना पढ़ा गया, अब इसका उर्दू तर्जमा हम कर लेते हैं। होशो शीदी जो नालो कंहिं न ॿुधो हूंदो, हिन जो असल नालो होश मोहम्मद आहे। यानी होशो शीदी का नाम किसने नहीं सुना होगा, इसका असल नाम होश मोहम्मद है। हू पहिरीं टालपुर हाकिम मीर करम अली ख़ान वटि नौकरी में हो, यानी वो पहले टालपुर हाकिम मीर करम अली ख़ान के पास मुलाजमत में था। पोइ मीर फ़तह अली ख़ान वटि मुलाजमत कयईं ऐं उन बाद संदसि पुटु मीर सूबेदार जो ख़िदमतगार थियो। यानी फिर मीर फ़तह अली ख़ान के पास मुलाजमत की और उसके बाद इसके बेटे मीर सूबेदार ख़ान का खिदमतगार रहा। 17 फरवरी 1843 ईस्वी ते मियाणी वटि मीर नसीर ख़ान ऐं अंग्रेज़नि जे विच में जंग लगी। यानी 17 फरवरी 1843 को मियानी के करीब मीर नसीर ख़ान और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई। उनमें मीर नसीर ख़ान ऐं ॿिया हैदराबाद जा मीर अंग्रेज़नि वटि गिरफ़्तार थी विया। यानी उस जंग में मीर नसीर ख़ान और दूसरे हैदराबाद के मीर अंग्रेज़ों के पास गिरफ़्तार हो गए। यह ख़बर ॿुधी मीरपुर ख़ास वारे मीर शेर मोहम्मद ख़ान अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ जंग जो ऐलान कयो। यानी ये ख़बर सुनकर मीरपुर ख़ास वाले मीर शेर मोहम्मद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। मीर करम अली ख़ान जी बेवा मीर शेर मोहम्मद जी मदद लाइ होश मोहम्मद जे हथां सोनी मोहरनि सां भरियल 3 ख़च्चर ॾियारे मोकिलिया। यानी मीर करम अली ख़ान की बेवा मीर शेर मोहम्मद ख़ान की मदद के लिए होश मोहम्मद के हाथों सोनी मोहरों से भरे हुए 3 ख़च्चर भिजवा दिए। हैदराबाद जे वेझो धोबी वटि अंग्रेज़नि ऐं मीर शेर मोहम्मद जे विच में जंग लगी। यानी हैदराबाद के करीब धोबी के पास अंग्रेज़ों और मीर शेर मोहम्मद के दरमियान लड़ाई हुई, यानी जंग हुई। यहाँ याद रखें कि धोबी ये जैगोबाद ज़िले में एक गांव का नाम है।
लड़ाई हलंदे अंग्रेज़नि जे हिकु जासूस मीरनि जे बारूद खे बाह ॾी साड़े छॾियो। यानी लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों के एक जासूस सिपाही ने मीरों के बारूद को आग लगाकर बम कर दिया, यानी भस्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। इन्हीं ख़बर मिलण ते होश मोहम्मद अंदाज़ो लगायो तो हाणे जंग खटण मुश्किल है। यानी इस खबर के मिलने पर होश मोहम्मद ने अंदाज़ा लगाया कि अब जंग जीतना मुश्किल है। इन करे हिन शेर मोहम्मद ख़ान के सलाह ॾिनी त हू मैदान मां निकिरी वञे ऐं कुछ वक़्त खां पोइ चङी तरह तैयारी करे अची अंग्रेज़नि खां पूरो बदलो वठे। यानी इसलिए उसने मीर शेर मोहम्मद ख़ान को मशवरा दिया कि वो मैदान से निकल जाए और कुछ वक्त के बाद, कुछ मुद्दत के बाद अच्छी तरह तैयारी करके आकर अंग्रेज़ों से पूरा बदला ले। मीर शेर मोहम्मद पहिरीं तो यह ॻाल्हि कान मञी, यानी मीर शेर मोहम्मद ने पहले तो ये बात नहीं मानी, पर पोइ होश मोहम्मद खेस मञाइण में कामयाब थी वियो। यानी लेकिन फिर बाद में होश मोहम्मद ने इनको बात मनवाने में अपनी कामयाब हो गए। मीर शेर मोहम्मद पंहिंजी वफ़ादार फ़ौज जी कमान होश मोहम्मद के हवाले करे पाण मैदान मां निकरी वियो। यानी मीर शेर मोहम्मद ने अपने वफ़ादार फ़ौज की कमान होश मोहम्मद के हवाले कर दी और ख़ुद मैदान जंग से निकल गए। होश मोहम्मद ॾाढी बहादुरी से विढ़ियो, यानी होश मोहम्मद बड़ी बहादुरी से लड़ा। ओचितो दुश्मन के सिपाही की गोली होश मोहम्मद के सीने में वञी लगी। यानी अचानक से दुश्मन के सिपाही की गोली होश मोहम्मद के सीने में जाकर लगी। वो किरंदे किरंदे भी केतरनि दुश्मननि के मारे पोइ शहीद थियो। यानी वो गिरते गिरते भी बहुत से दुश्मनों को मार कर फिर बाद में शहीद हुए। मरण घड़ी ताईं इहो ही नारो हो त मर वेसूं सिंध न डेसूं। यानी मरते वक्त तक उनकी ज़बान से ये नारा बुलंद था, उनकी ज़बान पर ये नारा जारी था कि मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। संदस बहादुरी में वतन परस्ती खां दुश्मन एतिरो त मुतासिर थिया जो पंहिंजी किताब में हिन शहीद की तारीफ़ लिखी विया। अंग्रेज़नि होश मोहम्मद जो लाश पूरे फ़ौजी एज़ाज़ से हैदराबाद के किले अंदर दफन करायो और बहादुरी जो निशान तोब संदस कब्र ते रखाए छड़ियो। जितना बढ़ाया गया इसका भी उर्दू तर्जमा कर लेते हैं। संदस बहादुरी और वतन परस्ती खां दुश्मन एतिरो त मुतासिर थिया जो पंहिंजी किताब में हिन शहीद की तारीफ़ लिखी विया। यानी इनकी बहादुरी और वतन परस्ती से दुश्मन इतना मुतासिर हुए कि जो अपनी किताब में इस शहीद की तारीफ़ लिख कर गए। अंग्रेज़न होश मोहम्मद जो लाश पूरे फ़ौजी एज़ाज़ से हैदराबाद के किले अंदर दफन करायो। यानी अंग्रेज़ों ने होश मोहम्मद की लाश मुकम्मल या पूरे फ़ौजी एज़ाज़ के साथ हैदराबाद के किले में दफन करवाया और बहादुरी जो निशान तोब संदस कब्र ते रखाए छड़ियो और बहादुरी का निशान तोप उनकी कब्र पर रखवा दिया। इस सबक का ख़ुलासा ये है कि वतन परस्ती के लिए वैसे तो बहुत से कारनामे मौजूद हैं। ऐसे वतन परस्तों में एक होश मोहम्मद भी था। ये मीरों का मुलाजिम था। जब 1843 में मियानी के मकाम पर मीरों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई तो मीर सूबेदार के जंग में हिस्सा लेने की वजह से होश मोहम्मद भी शरीक ना हो सका। मगर जब दूबी के मकाम पर मीर शेर मोहम्मद ख़ान और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग हुई तो होश मोहम्मद भी उसमें शरीक हो गया। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा। अंग्रेज़ इसकी बहादुरी के जौहर देखकर घबरा गए और इस पर पीछे से हमला कर दिया। इस बहादुर ने एक दम अपनी पुश्त संभाल ली और नारा बुलंद किया कि मर जाएंगे मगर सिंध नहीं लेंगे। इसी तरह लड़ते लड़ते आप शहीद हो गए। अंग्रेज़ आपकी वतन परस्ती से बहुत मुतासिर हुए और आपकी कब्र पर बहादुरी का निशान यानी तोप रखवा दिया।
मुझे उम्मीद है कि ये सबक तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।